Hello students, how are you? Welcome to our YouTube channel Maths Academy. Today we will discuss about the topic theorems based on transpose of matrix. First theorem है if A be any square matrix then A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric. तो ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास में बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये इसकी बेसिक कंडीशन है। तो क्या होगा, ए प्लस ए डैश जो है वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, चलिए इस थ्योरम के एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं कि एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है हमारे पास में, सपोज 2 3 4 1 एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया। तो यहां पर हमें चाहिए a प्लस ए डैश। ओके, तो सबसे पहले a डैश पता करेंगे। a डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ a। ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 3 रो की जगह कॉलम वाइज लिख लेंगे। 4 1 एज इट इज यहां पर आ जाएगा एज अ कॉलम। फिर a को a के साथ a डैश के साथ ऐड करना है, तो a प्लस ए डैश इट विल इक्वल्स टू ए की वैल्यू 2 3 4 1 को ऐड करेंगे आप ए डैश के साथ में 2 4 3 1। ठीक है, तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे 2 2 के साथ ऐड होगा, इट विल बी 4। फिर 3 को 4 के साथ ऐड करेंगे, इट विल बी 7। 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे 7 और 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2। ठीक है, ये एक नया मैट्रिक्स आया। सपोज दिस इज P, हमने A प्लस ए डैश को नाम दे दिया P। अब आप इसको देखिए ट्रांसपोज करके। अब हमें चेक करना है कि क्या वास्तव में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P डैश पता करते हैं, रो को कॉलम में लिख लीजिए। ये रो है 4 7, इसको क्या करना है कॉलम में लिख लेंगे 4 7। सेकेंड रो, इसको भी रो में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 2। अब देखिए इस मैट्रिक्स में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वी हैव P इज इक्वल्स टू P डैश, देन इट इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक। P हमने किसको माना था, A प्लस ए डैश को। तो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि जब आप दोनों को सम करेंगे, किस किस को, ए को और ए डैश को, तो रिजल्ट में जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ए माइनस ए डैश, जो कि हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन में आपको याद दिला देता हूं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव ए आता है सिंपल, तो ये सिमेट्रिक होता है, और अगर माइनस ए के इक्वल आता है तो ये इसकी सिमेट्रिक होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ए माइनस ए डैश लेना है। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश इट विल ए 2 3 4 1 2 3 4 1 में से माइनस करेंगे ए डैश। ए डैश इज दिस 2 4 3 1। करिए माइनस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। 2 माइनस 2 इट इज 0। 3 माइनस 4 इट इज माइनस 1। 4 माइनस 3 1। 1 माइनस 1 इज 0। ए माइनस ए डैश हमें ये मैट्रिक्स मिला, तो इसको आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फर्स्ट कंडीशन ध्यान रखिएगा, हमेशा डायगोनल जो होगा वो 0 0 होगा। अपर पोर्शन में डायगोनल के ऊपर जो वैल्यूज लिखी हुई होंगी वो सेम वैल्यूज होंगी जो लोअर साइड में लिखी हुई होंगी। बस आपको साइन का ध्यान रखना है कि एक तरफ नेगेटिव साइन होगा तो उसके अपोजिट साइड पॉजिटिव साइन होगा। तो देखने से ही हमें लग रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। फिर भी एक बार ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्यू डैश इज इक्वल्स टू, तो ट्रांसपोज करने के लिए जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो
तो ये होगा यहाँ पर 0 -1 और दूसरा 1 0, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 0। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन लेने पर ये वैल्यू 0 एज इट इज, यहाँ पर -1, ये +1 होगा और ये 0 एज इट इज। तो देखिए ये वैल्यू, यही वैल्यू थी, यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर इज इक्वल्स टू -q। तो q डैश इज इक्वल्स टू, नाउ वी हैव -q। तो q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ये थ्योरम का हमने एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करके देख लिया। 2x2 का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि ये आसान रहता है, छोटा है, कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप इसको 3x3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार एक a इज इक्वल्स टू 3x3 का मैट्रिक्स लेकर के खुद से सॉल्व करिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। नाउ मूविंग टू सेकंड। वेल स्टूडेंट्स, ये थ्योरम नंबर 2 है जो कि बेस्ड है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बेसिक कंडीशन हमेशा सभी थ्योरम्स में एक लगी हुई होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ होना जरूरी है। इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If we have a square matrix, then we can express it uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, तो अभी हम इसके लिए मान लेते हैं एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। कंसीडर A is a square matrix. ओके, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस किस में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो ये लिखा जा सकता है a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश एंड 1/2 a माइनस a डैश। अभी हमने इससे प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था, फर्स्ट थ्योरम में, कि जो a प्लस a डैश है ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है, और जो a माइनस a डैश होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस तरह से हम किसी भी एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक and a skew symmetric matrix and then verify your result। जो A मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा उसको हमें वेरीफाई भी करना है कि हाँ वो रियल में मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू भी है और दूसरा जो पार्ट होगा उसका वो सिमेट्रिक होगा, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो थ्योरम हमने अभी पढ़ी थी उसमें है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, जिसमें ये पोर्शन जो है, इतना पार्ट जो है ये तो है सिमेट्रिक और इतना जो पोर्शन है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए पहले हम a प्लस a डैश निकाल लेंगे, फिर a माइनस a डैश निकालेंगे। तो a तो हमारे पास में है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, तो a डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। a डैश इज इक्वल्स टू, a डैश क्या होगा, ट्रांसपोजिशन किसका, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, इसको रो को ऐसे कॉलम में, 2 1 3, फिर सेकंड 1 1 4, तो यहाँ 1 1 और 4, थर्ड -1 6 2, -1 6 एंड 2, ये हो गया a डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश के लिए हमारे पास में a है दिस वैल्यू 2 1 3 1 1 4 -6 सॉरी -1 -1 6 एंड 2, और प्लस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस वन 2 1 -1 1 1 6 3 4 2, करिए प्लस इनको।
प्लस करेंगे तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट के साथ, 2 and 2 4, 1 and 1 2, 3 and -1 दिस वन यहाँ पर, ठीक है। 3 को -1 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2। अब ये एलिमेंट इसके साथ सेकंड रो का सेकंड रो के साथ एडिशन, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 and 6 10, फिर -1 and 3 +2 होगा, 6 and 4 10 होगा, 2 and 2 4, ठीक है। ये आ गया a प्लस a डैश। अब हमें a माइनस a डैश कैलकुलेट करना है। नाउ a माइनस a डैश इक्वल्स टू, पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास में 2 1 3, सेकेंड रो 1 1 4, थर्ड रो -1 6 and 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ a, तो ये वैल्यू 2 1 -1 2 1 -1, सेकेंड रो 1 1 6 1 1 6 एंड थर्ड 3 4 2 3 4 2, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 - 2 फर्स्ट एलिमेंट्स में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 -1 अगेन 0, 3 माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2, फिर -1 और ये -3 इट विल बी -4, 6 -4 इट विल बी 2, 2 - 2 इज 0, ओके। तो जैसा हमसे कहा गया सम ऑफ सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के साथ यहां पर लिखना है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, देन ए विल बी, ओके। ए की वैल्यू क्या होगी 1/2 सबसे पहले, उसके साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमने कैलकुलेट किया 4 2 2 4 2 2 2 2 10 2 2 10, फिर 2 10 4 2 10 एंड 4, फिर प्लस अगेन 1/2, ये 1/2। अब a माइनस a डैश, a माइनस a डैश हमारे पास ये है, ये हो गया 0 0 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 0 -2 0 0 -2, फिर यहाँ पर -4 2 एंड 0। अब बस क्या करना है आपको, यहाँ पर जो 2 है इसका अंदर डिवाइड कर देना, और यहाँ पर जो 2 है इसका इसमें अंदर डिवाइड कर देना है, तो आपको a इज इक्वल्स टू मिल जाएगा। सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, यहाँ सेम 1 1 आ जाएंगे दोनों ही जगहों पर, और यहाँ पर 5, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे 1, ये 5 और ये 2, फिर प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे, देखिए 0 और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 एंड 0, फिर यहाँ 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, ये दोनों जीरोज रहेंगे सेम, यहाँ डिवाइड करेंगे तो -1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो -2, ये 1 और ये 0, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ कि आपने इनको एक्सप्रेस कर लिया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जो फर्स्ट पार्ट है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये वेरीफाई और करना है कि जो ये है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन हमें पता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलिए वेरीफाई करते हैं हम इसको।
जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मान लेते हैं ये P है, P इज इक्वल्स टू 2 1 1 1 1 5 1 5 2, ठीक है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको हमने मान लिया Q, Q होगा ये वाला मैट्रिक्स सेकंड 0 0 2 0 0 -1 एंड -2 +1 0, ठीक है। तो इसको हमें वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन के अंदर ये वेरिफिकेशन में हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। दिस इज वेरिफिकेशन। तो इसका ट्रांसपोज कर लीजिए P डैश, ट्रांसपोज में क्या करना है, रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 2 1 1, फिर सेकंड के साथ 1 1 5, थर्ड के साथ 1 5 2, ठीक है। अब इसको देख लीजिए क्या इसमें कोई चेंज है, 2 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 2 1 5 2, कोई चेंज नहीं है। वी कैन राइट एज P डैश इज इक्वल्स टू P, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ Q के लिए कि भाई Q जो है वो अब इसकी सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सबसे पहले Q का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए हमें पता है रो को कॉलम में लिख लेना है 0 0 2, सेकेंड रो 0 0 -1, फिर थर्ड -2 1 एंड 0। मैच करके देखते हैं 0 0 2 0 0 -2, 0 0 1 माइनस का 0 0 +1 -2 +2 1 -1 0 0। नंबर सेम है, एंट्रीज सभी सेम है, बट साइन जो है चेंज है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, बाकी की सारी जो वैल्यूज है 0 0 ये +2 हो जाएगा। यहाँ 0 का साइन चेंज नहीं होता कोई इसमें माइनस कॉमन लेने से, यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर -2, यहाँ +1 और ये फाइनली 0। अब आप इसको इसके साथ मैच करिए, सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो Q डैश है आप इसको लिख सकते हैं Q डैश इज इक्वल्स टू -Q, हेंस Q is Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कैसे आप किसी एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।